आर्यन, समीर, निष्ठा और श्रेया शहर की ओर कार से जा रहे थे। रात घिरने लगी और जंगल का रास्ता सुनसान हो गया। तभी उनकी कार खराब हो गई। एक उजड़ा सा गांव था। ठहरने के लिए मजबूर वे गांव में मदद की तलाश में गए। गांव के लोग अजीब और चुपचाप थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक पुराना हवेली नुमा घर दिखाया और कहा, यहाँ रात बिता लो, लेकिन सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना। हवेली अंधेरी और भयानक थी। कमरे में एक पुराना झूला था जो धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि खिड़कियां बंद थीं। श्रेया ने मजाक में कहा, यह तो हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। अचानक झूले से एक महिला की छाया गुजरी। सबने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आर्यन को कुछ अजीब लगा। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। समीर ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी इसी हवेली में फंस जाएगी। डर से सहमे उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन बाहर अंधकार इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने छत से कुछ अजीब आवाजें सुनी। जब वह छत पर गया तो वहां खून से सनी एक पुरानी चादर मिली। निष्ठा ने देखा कि चादर पर किसी का नाम लिखा था, आशा। उसी समय एक भयावह चीख सुनाई दी और छत का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन वे उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए। उसने बताया कि सालों पहले इस गांव में आशा नाम की महिला को उसके परिवार ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वह काली शक्तियों का उपयोग करती है। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है और हर साल अमावस्या की रात अपने प्रतिशोध के लिए लौटती है। गांव वाले उनसे दूर भागने लगे। एक महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सबने उस हवेली में रात बिताई है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसी रात श्रेया ने अपनी खिड़की के बाहर एक औरत को देखा जो बिना पैर जमीन पर तैर रही थी। हवेली में वापस आकर निष्ठा ने एक पुराना बक्सा खोजा। उसमें एक डायरी मिली जिसमें आशा के परिवार ने उसकी मौत के बारे में लिखा था। तभी एक भूतिया चेहरा कमरे की दीवार पर उभरा। वह आशा का चेहरा था। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे न्याय चाहिए। आशा का प्रतिशोध शुरू हो चुका था। समीर ने अचानक छत से गिरकर जान गंवा दी। उसके शरीर के पास खून से लिखा था, तुम बच नहीं सकते। अब बाकी तीनों डर और घबराहट में अपने बचने का रास्ता खोजने लगे। आर्यन को पता चला कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है जहां आशा को कैद करके जलाया गया था। जब वे वहां गए तो आशा की आत्मा ने उन्हें घेर लिया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे इंसाफ दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। आर्यन और निष्ठा ने मिलकर आशा के परिवार की कब्रों पर उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश की। श्रेया ने जोर से कहा, तुम्हें इंसाफ मिल गया है, अब हमें छोड़ दो। निष्ठा आंसुओं के साथ, हमसे जो भी गलत हुआ उसके लिए माफ कर दो, अब कृपया शांति पाओ। आशा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। आर्यन चुप्पी तोड़ते हुए, हम जिंदा हैं, यही मायने रखता है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, उनकी कार के शीशे पर लिखा था, मैं लौटूंगी। कुछ कर्ज कभी माफ नहीं होते।